हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ कहाँ होता है। तो बेसिकली इसका ऑलमोस्ट एवरीवेयर यूज़ होता है। एक एक करके एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले है एंटरटेनमेंट। आप जब कोई मूवी देखते हो जिसमें अमेजिंग एनिमेशन, 3D कैरेक्टर्स या स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं, या फिर कोई वीडियो गेम खेलते हो, वहाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, सुपर हीरो मूवी में सुपर हीरो का हवा में उड़ना, एक्सप्लोजन्स, इमेजनरी क्रिएचर्स या कोई इमेजनरी वर्ल्ड, ये सब कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट है एजुकेशन। आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी डिफ़िकल्ट टॉपिक को डायग्राम या एनिमेशन के थ्रू समझाया जाता है तो वो ज़्यादा ईजिली समझ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बुक में सिर्फ ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ें तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर हम एक 3D मॉडल ऑफ हार्ट देखें और उसमें ब्लड का डेटा फ्लो एनिमेशन के थ्रू समझें तो कंसेप्ट मच ईजियर हो जाता है। इसका यूज़ मेडिकल फील्ड में भी होता है। डॉक्टर्स को कई बार ह्यूमन बॉडी के अंदर की चीज़ों को क्लियरली अंडरस्टैंड करना होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से एक्सरेज, सिटी स्कैन्स, MRI इमेजेस और ऑर्गन्स के 3D मॉडल को रिप्रेजेंट और एनालाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर किसी ऑर्गन का 3D मॉडल देखकर उसकी स्ट्रक्चर को बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है। इसका यूज़ इंजीनियरिंग और डिज़ाइन में भी होता है। अब इमेजिन करो, एक इंजीनियर को एक कार डिज़ाइन करनी है। क्या वो डायरेक्टली कार बनाना स्टार्ट कर देगा? ऑब्वियसली नहीं। सबसे पहले वो कंप्यूटर पर उसका डिज़ाइन बनाएगा। यहाँ यूज़ होता है CAD, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD की हेल्प से इंजीनियर्स कार, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा के डिज़ाइन कंप्यूटर पर बना सकते हैं और चेंजेस भी इजीली कर सकते हैं। इससे एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने से पहले ही डिज़ाइन को चेक करना पॉसिबल हो जाता है कि इससे हमारा डिज़ाइन कैसा लगेगा बनने के बाद। कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ आर्किटेक्चर में भी होता है। सपोज़ एक आर्किटेक्ट को एक हाउस डिज़ाइन करना है, वो कंप्यूटर पर उस हाउस का 2D या 3D मॉडल क्रिएट कर सकता है। अब क्लाइंट को सिर्फ ड्राइंग दिखाने के बजाय आर्किटेक्ट का पूरा 3D मॉडल दिखा सकते हैं। क्लाइंट इजीली इमेजिन कर सकता है कि हाउस बनने के बाद कैसा दिखेगा। साइंटिफिक विजुअलाइजेशन। साइंटिस्ट के पास बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डेटा होता है। अब अगर वो सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में हो तो उसको समझना डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसलिए कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से डेटा को ग्राफ्स, मॉडल्स, सिमुलेशंस और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट किया जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ बिजनेस में भी वाइड लेवल पे किया जाता है। आपने प्रेजेंटेशंस में चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, डेटा विजुअलाइजेशन देखे होंगे। इनका पर्पस क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में कहें तो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंपल और अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करना। बिकॉज ऑनेस्टली एक ह्यूज टेबल ऑफ नंबर्स देखने से बेटर है एक सिंपल ग्राफ देखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है वर्चुअल रियलिटी और आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी। VR में कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से एक कम्प्लीटली वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। जैसे आप VR हेडसेट पहनो और आपको लगे कि आप किसी गेम या कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में एंटर कर चुके हो। ये इन्वायरमेंट कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से क्रिएट होता है और AR में डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को रियल वर्ल्ड के ऊपर ऐड किया जाता है। तो VR और AR भी कंप्यूटर ग्राफिक्स के इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। तो ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स थे जिनसे हमें पता चलता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होता है। इन्फॉर्मेशन को विजुअली रिप्रेजेंट करना, डिफ़िकल्ट कंसेप्ट को ईजी बनाना, रियलिस्टिक डिजिटल इन्वायरमेंट बनाना। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स सिर्फ पिक्चर्स बनाने तक लिमिटेड नहीं है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज़ हो रही है। That's it for today. Thanks for watching.